डॉज कॉइन अपडेट्स। ये इस वक्त जो है ये 1 2 3 के हिसाब से अगर ये फॉलो कर रहा है तो अभी इसके चांसेस हैं कि ये 0.786 जो इसने एक लो बनाया है यहाँ तक शायद आए। वो इसकी ज़रूरत इसलिए नज़र आ रही है कि ये थर्ड वेव जो है उसके लिए इसको 0.78 तक आना चाहिए। तो इसका 0.78 बनता है 0.2192 0.2192। ठीक है, तकरीबन यहाँ तक ये आने के चांसेस हैं। अब इसका जो दूसरा जो हिंट है वो हमें यहाँ से भी मिलती है कि अगर अब हम इसकी 2 और 3 को चेक कर लें, क्या ये इस पोजीशन के ऊपर थर्ड वेव के अंदर 5 वेव्स आ जाएंगी। ये 1 और 2 सपोज करें तो ये इसके अंदर जो थर्ड वेव बनेगी इस 2 के अंदर, ये यहाँ तक बन रही है, फिर 4th और ये 5th ऑलमोस्ट जो है उसके नज़दीक है अगर ये ऐसा मूव कर रहा है तो। ठीक है, यानी यहाँ से भी दूसरा क्लू जो मिल रहा है, जो बॉलिंजर बैंड है 1 आवर का, इसकी जो टॉप लाइन है ये ब्लू लाइन, ये इसको बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। तो अगर हम बॉलिंजर बैंड के हिसाब से देखें तो भी हमारी ये सेल की ट्रेड बनती है जो कि मैंने ऑलरेडी ले ली है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता इस पे हम नज़र रखेंगे। अगर इससे ये ऊपर क्लोज होता है, ठीक है, तो फिर चांसेस हैं कि ये कहीं ऊपर जाएगा। अदरवाइज़ कि तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इसने डॉज कॉइन ने नीचे ही आना है। ठीक है, ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है, लेकिन ये एक हमारा एनालिसिस है और जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ट्रेड्स ले रहे हैं। यहाँ पे हम बाई की ट्रेड भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो यहाँ से आप देखें तो 0.2143 है ये, और इसने ऊपर जाना है 0.219। तो हमारी थ्योरी के हिसाब से तकरीबन 300 पॉइंट, क्योंकि हम 75x के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये जो भी ट्रेड लेंगे उसको डबल हो जाना चाहिए। लेकिन ट्रेंड की डायरेक्शन क्योंकि डाउनवर्ड है, इसलिए बाई की ट्रेड्स को हम अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं कि यहाँ जब जाएगा तो यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड लेनी है। तो अब इस जगह से अगर ये ऊपर नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा हो तो ये 0.22 तक शायद चला जाए। ठीक है, और जब ये वापस आएगा तो फिर आप देखें ना 2, ये इस 2 की ये सेकंड वेव है। उसके बाद फिर ये अगर नीचे आता है तो फिर इसने इसके अंदर भी सेकंड वेव बनानी है, थर्ड वेव बनानी है। फ्रैक्टल्स कहलाते हैं ये। वेव के अंदर वेव्स होती हैं 5 वेव्स, सही है, 535 कह लें। ये मुख्तलिफ पैटर्न्स बनाता है एलियट वेव के तहत। तो उस लिहाज से ये बिल्कुल एग्जैक्ट मूव कर रहा है। तो ट्रेड की जो सेल की जो ट्रेड है वो ज़्यादा बनती नज़र आ रही है। इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो पिक्चर। ये भी हमने चेक कर लिया कि 0.78 तक जो है आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये इसकी ज़रूरत है इस 2 के लिए। और इस 2 ब्लू लाइन 3, इसके अंदर इसने 5 वेव्स बनानी है। तो 1 2 3 4, ये 4 ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 अब जो आएगा वो इस 1 से ऊपर नहीं क्रॉस करे इसको। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म पे अगर देखा जाए तो उस लिहाज से ये 5th वेव जो है वो तकरीबन 19 सेंट के ऊपर बन रही है। ट्रेंड की डायरेक्शन क्योंकि डाउनवर्ड है, लिहाजा हम मैक्सिमम जो टॉप की पोजीशन है हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सेल की ट्रेड्स लें। ठीक है, और उसको वही 300 पॉइंट के ऊपर हम कैश कर लें। जो बॉलिंजर बैंड की टेक्निक हमने बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। देखिए, ये ऊपर जाकर इसका अल्टीमेट टारगेट नीचे की तरफ है। यहाँ इसने 1 नंबर पर टच किया था, तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसने ऊपर जाके इसको टच किया, नीचे आया। अभी इसने नीचे वाली ब्लू लाइन को टच नहीं किया है जो 1 नंबर से भी नीचे है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब ये यहाँ तक आकर फिर दोबारा इसने टच नीचे ही आके करना है।
तो यहाँ पे अगर हम 1 घंटे के अंदर देखें 0.210 से लेकर ये प्राइस गई है 0.221 के तक, तकरीबन 100 पॉइंट्स, और 300 पॉइंट के ऊपर हमारी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो एज ए प्रॉफिट ऐड हो जाती है। तो इसको अगर हम 21 तक लेके आएँ तो 3 टाइम्स एटलीस्ट, अगर हमने $100 इन्वेस्ट किया है उसका $1 किया है तो $3 है, और अगर 1000 है तो $30 है, 10,000 है तो $300 है, लाख है तो $3000 है। ये स्ट्रैटेजी जो है परफेक्ट काम करती है, लिक्विडेट होने नहीं देती, बशर्ते कि हम क्रॉस मार्जिन यूज़ करें, ठीक है, ना कि आइसोलेटेड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अब देखते हैं कैसे मूव कर रहा है। जा तो रही है प्राइस यहाँ से ना, इसने यहाँ आने के बाद चेक करना है कि ये नीचे आता है, तो फिर ये ज़ाहिर सी बात है कि इसने इस थोड़ी थोड़ी देखिए यहाँ तक ऊपर गया, अब ये दोबारा तकरीबन 68-70.78% नीचे आएगा। फिर अगर ये कोई लो बनाता है तो उसका भी हम ले सकते हैं कि 0.78 का है, तो इन जगहों के ऊपर आके हम सेल की ट्रेड लेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि किसी वक्त भी ये डंप करेगा तो इतनी बड़ी सी कैंडल बनेगी और वो ये नीचे चला जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ यूनी डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ट्रेंड की डायरेक्शन के लिहाज से। सो थैंक यू वेरी मच।